आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग कहते थे रोग और शत्रु को कभी बढ़ावा ना दें। अगर इनको हम बढ़ावा देते हैं तो धीरे धीरे ये हमको पूरी तरह से जकड़ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन। ये अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले हम सुनते थे हमारे दादा-दादी के टाइम में कि 50-60 के एज में या शायद 70 के एज में उनको जॉइंट्स में पेन आता था। लेकिन उसमें भी उनको कोई मेडिसिन की नीड नहीं होती थी। वो थोड़ा-सा मसाज करके या सेक करके उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन आजकल ये एक भयंकर रूप ले चुका है। तो इसका कारण क्या है? इसके ऊपर हम जानेंगे। इसको कैसे हम रोक सकें उसके ऊपर जानेंगे और इसके क्या-क्या तरीके हैं, क्या हम घरेलू तरीके से इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम आराम ले सकते हैं इसके लिए। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जॉइंट पेन, ठीक है? जॉइंट पेन जो होता है ये वात व्याधि होती है। वात जब आपके शरीर में बढ़ता है और जिस एरिया में जाके जिस जॉइंट पे जाके ये टॉक्सिन्स फँस जाते हैं, उसी एरिया का ये पेन बढ़ाता है। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, अगर ये वात है और ये हमारे सर्वाइकल के एरिया में जाके स्टक हो गया तो इसका नाम हो गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है? अगर यही है हमारे छोटे-छोटे जॉइंट्स में, जैसे आप देख रहे हैं फिंगर के जॉइंट्स हो गए, एंकल के जॉइंट्स हो गए, अगर इसमें जाके फँसते हैं तो फिर ये नाम रूप ले लेता है आर्थराइटिस की, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी बोल सकते हैं। और अगर घुटने में यही बात चला जाता है तो फिर घुटने का पेन शुरू कर देता है। धीरे-धीरे इसकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, इसकी गैप कम होती जाती है और ये पेन बढ़ने लगता है। और आजकल तो ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। 20 साल के 25 साल के बच्चों में भी जॉइंट्स पेन पाए जा रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि हमारा खान-पान जो है वो संतुलित नहीं है, क्योंकि हम अब इतने बिज़ी लाइफ से टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो जो भी हमको मिलता है वो हम खा लेते हैं, या सुबह का बना हुआ हम शाम को खाते हैं। और जैसे सुबह से ही हमने कुछ बना के ले लिया तो उसको हम खा लेते हैं। तो यही सारे तरीका है। हमारा खान-पान सही नहीं है, हमारी दिनचर्या सही नहीं है। मतलब ये लाइफ़स्टाइल जो है हमारी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तो अभी इसको हमको ध्यान में रखना है कि कैसे हम इसको आने ही ना दें। एक बार आ जाता है तो इसको ठीक करने में भी टाइम लगता है। एक तो ये एक प्रेशर भी क्रिएट करता है, एक स्ट्रेस भी लाता है, अरे मुझे ही क्यों हो गया? भले ही मेरे आस-पास 10 लोगों को और है, लेकिन मैं तो अपने बारे में ही सोचूँगी ना, मुझे ही क्यों हो गया? मुझे ही उठने-बैठने में मुश्किल हो रही है, मुझे ही चलने में मुश्किल हो रही है। तो इसमें हम फ़ोकस करेंगे कि कैसे हम इसको अवॉइड करें। तो अवॉइड करने का, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम चीज़ को प्रिवेंट कर लें तो वो सबसे अच्छा है। तो हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकें? तो पहले अपना दिनचर्या सुधारें। इसको ठीक करने के लिए समय से उठें, समय से सोएं, समय से भोजन लें और पौष्टिक आहार लें। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट से आपने कॉर्नफ्लेक्स ले लिया, आपने टोस्ट ले लिया, आपने सैंडविच ले लिया। आपको लगता है कि हाँ, जैसे एडवर्टाइज़मेंट आती है कि ये मल्टीग्रेन है, तो एक्चुअली ये पैक्ड फूड है। जो पैक्ड फूड होते हैं उसमें लाइफ एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है? अगर लाइफ एनर्जी ही नहीं है उस फूड में तो वो हम हमारे लाइफ को कैसे ठीक कर सकती है? तो हमको जो फ्रेश फूड है उसी को लेना चाहिए। जैसे कि फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, आपने उसको फ्रेश लिया, उसको बनाया और उसको खाया। इस तरीके से हम लेंगे तो ये हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। आप पैक्ड फूड को अपने जीवन से बाहर कर लें, ठीक है? इसको बाहर कर लें, क्योंकि इसमें कोई लाइफ फोर्स नहीं है, इसमें कोई लाइफ एनर्जी नहीं है। तो ये हमारे शरीर में जाके कुछ भी फ़ायदा नहीं करता है, ये हमको नुकसान ही देता है। तो आइए जानते हैं कि हम इसको कैसे करें। आप जैसे जॉइंट पेन कैसे ना आए, तो आपका मेन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको ठीक रखना है। जैसे गट हेल्थ आपका सही होना चाहिए। जैसे आपको खाना सही टाइम से पचना चाहिए। टाइम से पचने के लिए हमको टाइम से खाना भी पड़ेगा और रात को नींद भी पूरी होनी चाहिए। अगर हम रात को देर रात तक जगेंगे तभी भी हमारा खाना सही ढंग से नहीं पचेगा तो फिर ये टॉक्सिन्स क्रिएट करते हैं। तो ये टॉक्सिन्स पूरे बॉडी में फैलता है और डिजीज क्रिएट करता है। ये जो टॉक्सिन्स है हमने तो इसको
इंग्लिश वर्ड में टॉक्सिन्स बोले, आम भाषा में इसको हम आम बोलते हैं। जैसे आम बात हमने नाम सुना होगा, तो ये आम होते हैं जो कि पूरे बॉडी में जाके पूरे ब्लड को दूषित करते हैं। तो इसलिए हमको अपना दिनचर्या जो है उसको ठीक करना चाहिए। हम सुबह उठेंगे, फिर हम थोड़ा सा हल्का व्यायाम करेंगे, थोड़ा सा हम ऑयल मसाज करेंगे सारे जॉइंट्स में हल्के हल्के हाथ से, फिर हम स्नान करेंगे, फिर हमने एक अच्छा ब्रेकफास्ट लिया, फिर हम काम में निकले, फिर हम शाम को आए, फिर हम प्रॉपर तरीके से हमने खाना खाया, फिर हमने एक अच्छी नींद ली। ठीक है, लेकिन आजकल तो ये ऐसा हो गया कि हम मोबाइल नहीं देखते हैं तो हमको नींद ही नहीं आती है। लेकिन मोबाइल देखते देखते कब ये 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, हमको समझ में ही नहीं आता है। लेकिन ये हमारा जो दिनचर्या है ये खराब है, क्योंकि लेट नाइट हम सोते हैं तो इससे भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। धीरे धीरे करके हमको एंजाइटी की प्रॉब्लम आती है, हमारे डाइजेशन इश्यूज तो होते ही हैं, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि इससे हमको डाइजेशन इश्यूज आते हैं। और सारा जो बीमारी है हमारे पेट से ही शुरू होता है। अगर हमारा पेट सही है, हमारा गट हेल्थ सही है, तो हमको कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है। अभी हम बात करेंगे कि अभी हमको जॉइंट्स पेन हो गए हैं तो उसको हम कैसे घरेलू तरीके से कैसे उसको हम ठीक कर सकें, या उससे हम निजात पा सकें, या उससे हम थोड़ा सा आराम पा सकें। तो इसलिए हमको ध्यान देना है कि हम खट्टी चीज़ों को अवॉइड करें। और जैसे रुक्ष चीज़ है, जैसे कि दालें हो गई, सारी दालें वो नेचर में काफ़ी रुक्ष होते हैं, तो उस दालें जितने भी दाल वाली चीज़ें हैं उसका सेवन हम कम करें। और जिस टाइम मतलब रात के टाइम में तो हम इसको बिल्कुल भी ना लें, दिन के टाइम में लंच के टाइम में हम इसको लें, और उसमें भी थोड़ा सा घी का सेवन करना चाहिए। घी के सेवन से एक तो बॉडी की जो ड्राइनेस है वो खत्म होती है, जॉइंट लुब्रिकेट होते हैं, और खाना भी पचने में हेल्प होता है, और हमारे गट को भी सपोर्ट मिलता है। तो जिनको भी जॉइंट पेन है वो देसी घी का इस्तेमाल जरूर करें। इससे ये मिथ है कि देसी घी हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, देसी घी हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है। और जॉइंट पेन के पेशेंट को हम जैसे तिल का तेल हो गया, देसी घी है, ये इनके लिए अमृत है। रात को सोने के टाइम में 1 चम्मच आप कैस्टर ऑयल गर्म पानी के साथ रोज लेंगे तो ये आपके बॉडी में जो वात दोष है उसको कम करते रहता है। तो कम करने से फिर हमको जॉइंट पेन कम होते हैं। फिर आप हर खाने के बाद आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच गुड़ मिला के अगर हर खाने के बाद पानी के साथ इसको लेते हैं, इसमें भी आपके दर्द में आपको आराम आता है। तो ऐसे ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, और ऐसे ही हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं बिना कोई मेडिसिन के, इसको हम ठीक भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देखें, उसमें हम इसमें प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम और ज़्यादा जानकारी इसमें देंगे। धन्यवाद।